पहले जब वृद्ध हो जाया करते थे तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे, और अब देखा जाए महाराज तो वृद्ध के साथ ही साथ लालच और बढ़ता जाता है। वृद्ध अवस्था में सुबह 4 बजे ही जाग जाते हैं और फिर विचार करते हैं कि हम बेटा के लिए क्या क्या बनाए। जितना भी बनाया वो सब कम पड़ गया। जब वृद्ध अवस्था में होते हैं फिर वो लोग ढलवा नहीं बैठते 1 मिनट के लिए भी, सारे दिन कुछ ना कुछ नया सपना सजाते ही रहते हैं। पहले के लोग वृद्ध अवस्था में भगवान की शरण में चले जाते थे। आज गौकर्ण के कहने से जब आत्मदेव ब्राह्मण जी सब कुछ त्याग करके और भगवान की शरण में चले जाते हैं, एक बार मौका पा करके वो धुंधकारी हाथ में डंडा लेकर के अर्धरात्रि के समय में माँ के पास में आया। मैया धुंधली आंगन में सो रही थी। रात्रि के समय में हाथ में डंडा लेकर के जब माँ के पास पहुंचा है और पूछने लगा, माँ घर का सारा धन कहाँ है, निकाल करके हमें दो। माँ ने जब ये शब्द सुना तो माँ डर गई और माँ ने बेटे से कहा, लाला सवेरा होते ही हम तुम्हें घर का सारा धन निकाल करके दे देंगे। आज जब माँ ने ये शब्द कहा, धुंधकारी बात को मान करके चला गया। माँ सोच विचार में लगी है, रात्रि का समय है। उसने विचार किया यदि हमने धुंधकारी को धन दौलत नहीं दी तो वो हमें मार दे। डर की वजह से अर्धरात्रि में ही वो माँ धुंधली जाकर के कुएं में कूद जाती है, अपने प्राणों को त्याग देती है। और जब प्राणों को त्याग देती है वो माँ, मौका पाकर के धुंधकारी घर में आया है, घर का सारा धन निकाल करके वैश्याओं के पास जाता है। जब वैश्याओं के पास पहुंचा तो वैश्याओं ने जब सुना है कि इसने अपनी माँ को मार दिया है, वैश्याएं आपस में विचार कर रही हैं, कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन हमें भी न ये मार दे। ये तो बहुत बड़ा पापी है, जब इसने अपनी माँ को मार दिया तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। तो उन 5 वैश्याओं ने उस पापी धुंधकारी को बांध लिया है, मारने लगी। धुंधकारी ने वहां से छूटने की, भागने की बहुत कोशिश की पर वो हार गया। वैश्याओं ने मिलकर के उस धुंधकारी को मार दिया है। मरने के बाद जब वह धुंधकारी प्रेत बन जाता है, एक बार गौकर्ण जब भगवान की भक्ति करने के बाद लौट करके घर आए हैं तो क्या देखा कि वही धुंधकारी अपना भेष बदल बदल करके सामने आने लगा है। कभी बकरा बन करके, कभी बैल बन करके, तरह तरह के रूप बदल करके गौकर्ण के सामने जब आ रहा है, गौकर्ण ने आवाज लगाई है कि आप कौन है जो बार बार हमारे सामने अपना भेष बदल करके आ रही है। धुंधकारी ने आवाज लगाते हुए कहा है, भैया आप हमें क्षमा करना, हमारे पापों की सजा हमें मिल चुकी है। हम इस दुनिया को छोड़ चुके हैं भैया, लेकिन हम इधर उधर भटक रहे हैं। हमारी आत्माओं को मुक्त करो भैया, हम अपना उद्धार चाहते हैं। गौकर्ण ने जब सुना तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। भाई का दर्द भाई को होता है।
आज गौकर्ण ने जब सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया तो उसी समय सूर्यदेव भगवान ने गौकर्ण को ज्ञान दिया है कि यदि आप अपने भाई धुंधकारी को भगवान की पावनमयी कथा श्रवण कराएं तो आपके भाई का उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी उसे। जब गौकर्ण ने सुना तो अपने भाई धुंधकारी के लिए 7 गांठ का एक बांस लिया है और उस बांस में अपने भाई का स्थान दिया है। कथा जब प्रारंभ हुई है, जैसे जैसे कथा के दिन बीतते जा रहे थे उस बांस की हर रोज एक गांठ अपने आप ही टूट जाती थी। जब श्रीमद् भागवत कथा उस धुंधकारी ने श्रवण की, जब 7 दिन बीत जाते हैं तो उस बांस की 7 गांठें टूट जाती हैं। उस पापी धुंधकारी का उद्धार हो जाता है उस श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर के। जब धुंधकारी को मरने के बाद मुक्ति मिल सकती है तो हम और आप तो जीवित प्राणी हैं, फिर हमारा और आपका उद्धार क्यों नहीं हो सकता? देह का त्याग करने के बाद उस धुंधकारी को मुक्ति मिली। अरे हमारे पास तो तन भी है और आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। कितना सुंदर अवसर है। बड़े सौभाग्य से हमें ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड का एक श्लोक है, इह घोरे कलो प्रायो जीवस्य श्रुताम गताः कलेशाक्रांतस्य तस्य शोधने किम परायणम। इस घोर कल काल में हर जीव असुरी स्वभाव का हो गया है। इस घोर कल काल में हर जीव असुरी स्वभाव का हो गया है। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने के लिए यदि सर्वश्रेष्ठ उपाय है महाराज तो ये है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड का 6वां श्लोक हमें बताता है, महाराज जब बताया है कि यदि हमारे जीवन का सार है तो ये श्रीमद् भागवत कथा है। हमारा कल्याण करने वाला या उद्धार करने वाला कुछ है तो श्रीमद् भागवत कथा है। लेकिन कुछ लोग इसे मनोरंजन समझते हैं, कुछ लोग इसे टाइम पास समझते हैं। हर किसी की नजरिया अलग अलग है, हर किसी की सोच अलग अलग है महाराज। किसी का कहने का तरीका अलग है तो किसी का सुनने का तरीका अलग है। लेकिन कथा यही है महाराज, किसी का कहने का तरीका अलग है तो किसी के सुनने का तरीका अलग है। कहते हैं गन्ना चाहे टेढ़ा हो या सीधा, लेकिन रस उसमें से मीठा ही निकलता है। आप ये मत सोचिए कि कथावाचक छोटे हैं या बड़े, जो आपको उचित लगे, जो हमारी बात आपको उचित लगे वो दिमाग में आप रख लीजिए, और यदि व्यर्थ लगे तो निकाल दीजिए दिमाग से हमारी हर बात को। आज महाराज
इसी श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके पापी धुंधकारी का उद्धार हुआ। उस काली ध्वजा में हर भटकती हुई आत्माओं को स्थान दिया गया है। काली ध्वजा कहां पर लगाई है महाराज? काली झंडी कहां लगाई है? लगाई है या नहीं? उस काली ध्वजा में हर भटकती हुई आत्माओं को स्थान दिया है। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, जहां भी भगवान की भजन, भगवान की भागवत कथा की आवाज जहां जहां जाएगी वो धरती पावन हो जाएगी, वो पेड़ पौधे, वो हर जीव पवित्र हो जाएगा। तो इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके हर पापियों के पाप नष्ट हुए हैं। तो हमारे और आपके पाप पहले क्यों नहीं नष्ट होंगे? सभी भक्त तालियों का सहारा लेकर के एक भजन बोलेंगे, उसके बाद में देखेंगे कथा की ओर।